हाँ जी, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो आपके सीटेट हैं, जो आपके पेपर 1, पेपर 2, जिसमें से आपको कहीं ना कहीं ज़रूर जो है आपके 1 मार्क्स के ज़रूर मिलते हैं यहाँ पर, जो कि आपके जो टॉपिक्स होते हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, यानी अधिगम अक्षमता होती हैं कि अलग अलग प्रकार के बच्चों में जो होती हैं कहीं ना कहीं किसी प्रकार से संबंधित, यानी कि डिसेबिलिटीज होती हैं, अक्षमताएं होती हैं, जैसे पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित, बोलने से संबंधित, वर्तनी से संबंधित अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटीज़ पूछी जाती हैं परीक्षा में। तो आप सबों के लिए जो है, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 के बच्चे हों, तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स के जरूर देखने को मिलते हैं अधिगम अक्षमता से। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने प्रकार के अधिगम अक्षमता होते हैं और यहाँ पर कौन सी जो है आपके लर्निंग डिसेबिलिटी जो है किससे संबंधित होती हैं। चलिए यहाँ पर एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, हिंदी भाषा में उसको क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो पहला हम लोगों का है डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। तो ध्यान में रखने हैं, डिसलेक्सिया जो होता है वह पढ़ने से संबंधित होता है। अगर कोई भी बच्चा जो है सही से नहीं पढ़ पा रहा है किन्हीं भी चीज़ों को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, डिसलेक्सिया जो होते हैं वो पढ़ने से संबंधित विकार होते हैं। चलिए दूसरा है डिस्ग्राफिया। क्या है? डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो होता है वह लेखन संबंधी विकार होता है। अगर कोई भी जो है व्यक्तियों में या बच्चों में अगर लेखन संबंधी विकार हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। तो ध्यान रखने हैं, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार को कहा जाता है। उसके बाद देखिए है तीसरा है डिसकैलकुलिया। क्या है? डिसकैलकुलिया। तो यहाँ पर क्या है? गणितीय कौशल संबंधी विकार। यानी कि अगर बच्चा क्या कर रहा है, कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहा है, गणितीय गणना नहीं कर पा रहा है सही तरह से, या लेट लग रहा है, या उनकी जो है यहाँ पर गणितीय कौशल अच्छी नहीं है, तो इस स्थिति में अक्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? यानी डिसकैलकुलिया जो होता है वह गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है। उसके बाद है डिस्फेजिया। क्या है? डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया जो होते हैं वह वाक यानी बोलने संबंधी से विकार है। यानी कि जब कोई भी बच्चा क्या होता है, नहीं बोल पा रहा है या बड़ी अच्छे से वॉइस नहीं निकल पा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डिस्फेजिया बोलने से संबंधित विकार को कहा जाता है ना। चलिए उसके बाद देखिए डिस्प्रैक्सिया। क्या है? डिस्प्रैक्सिया। यह लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार होते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें डिसऑर्थोग्राफिया, है ना। तो यह क्या है? वर्तनी संबंधी विकार है। क्या क्या है? डिसऑर्थोग्राफिया, है ना। तो यहाँ पर क्या है? वर्तनी संबंधी विकार। अगर कोई भी जो है बच्चे क्या करते हैं, अपने जो है लेखनी में बार बार वर्तनी का यानी आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार इस तरह की गलतियां करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसऑर्थोग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसऑर्थोग्राफिया। यानी डिसऑर्थोग्राफिया में वर्तनी संबंधी विकार आते हैं। चलिए उसके बाद देखें विजुअल परसेप्शंस डिजॉर्डर्स। इसमें क्या होता है? दृश्य परितक्षण क्षमता संबंधी विकार होता है। नेक्स्ट देखें सेंसरी इंटीग्रेशंस एवं प्रोसेसिंग डिजॉर्डर्स है। इसमें क्या है? इंद्रिय समन्वय संबंधी विकार। अगर कोई भी बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों के प्रति जो है, या जो है मस्तिष्क और हाथ पैर में कॉम्बिनेशंस नहीं कर पा रहा है, तो इस स्थिति में उसको बोलते हैं सेंसरी इंटीग्रेशंस प्रोसेसिंग डिजॉर्डर्स, है ना। तो ये क्या है? इंद्रिय समन्वय संबंधी विकार है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो अधिगम अक्षमता होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा डिसलेक्सिया जो पढ़ने से संबंधित विकार को कहते हैं, डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है, डिसकैलकुलिया यानी इसमें क्या होता है? गणितीय कौशल संबंधी विकार होते हैं बच्चों में, डिस्फेजिया बोलने से संबंधित विकार होता है, डिस्प्रैक्सिया में लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार होते हैं,
डिसऑर्थोग्राफिया यानी यहाँ पर जो है वर्तनी संबंधित विकार होंगे। उसके बाद है कि विजुअल परसेप्शन डिजॉर्डर्स यानी दृश्य परिदक्षण यानी दृश्य प्रत्यक्षण संबंधी विकार। और उसके बाद है सेंसरी इंटीग्रेशंस एंड प्रोसेसिंग डिजॉर्डर्स, जो क्या है आपके इंद्रिय समन्वय संबंधित विकार। तो इन सभी लर्निंग डिसेबिलिटी से जो है कहीं ना कहीं आपको सीटेट में चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो आपको जरूर देखने को मिलते हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।